हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट गाइड पर। आज के इस छोटे से वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं आपके राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं के होने वाले जो पेपर आपका 15 तारीख को होने वाला है, उस पेपर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप इनको ध्यान से पढ़ के जाएं और हम एक स्टोरी के थ्रू इनको कहानी की तरह पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी उनको याद करने में। बहुत बड़ी आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जन आंदोलन क्या है। बड़ी आसानी से समझेंगे, बहुत साधारण भाषा में मैंने इसको लिखा है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं 2-2 नंबर में आपको आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जन आंदोलन क्या है। तो जन आंदोलन देखो, अपन यदि यही टॉपिक से समझे तो यहीं पर क्लियर हो जाता है। जन मतलब लोग और आंदोलन मतलब उनके द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलन, है ना। तो जब लोग अपनी मांगों को एक साथ संगठित होकर के रखते हैं तो उसी को अपन जन आंदोलन बोलते हैं। चलिए अब अपन इसमें देखते हैं इसमें क्या अपन समझ पा रहे हैं। तो जनाक्रोश का एकत्रित होकर अपना विरोध प्रदर्शन करना ही क्या कहलाता है, जन आंदोलन कहलाता है। मतलब लोग बहुत ज़्यादा जब सरकार की किसी भी नीतियों से बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, है ना, तो वो एक इकट्ठा होकर क्या है उस नीति के संबंध में अपना विरोध प्रकट करते हैं और असल में इन्हीं को हम जन आंदोलन कहते हैं। जन आंदोलन एक सामूहिक संघर्ष होता है, मतलब इसमें बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर संघर्ष करते हैं जो एक उद्देश्य की प्राप्ति से प्रेरित होता है। मतलब जन आंदोलन का एक निश्चित उद्देश्य होता है। जितने भी लोग हड़ताल कर रहे हैं या फिर धरना कर रहे हैं ना, उनका एक निश्चित उद्देश्य होता है, मांगे होती हैं, ठीक है। और एक मजबूत लोकतंत्र के निर्माण में जन आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इन्होंने कहा है कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि जन आंदोलन हो, मतलब जनता समय समय पर इकट्ठा होकर जो है सरकार की नीतियों के खिलाफ भी बोले यदि वो गलत हैं तो, है ना। कितनी आसान भाषा में लिखा हुआ है कि जनाक्रोश या जन आंदोलन जो है वो एकत्रित होकर अपना विरोध प्रदर्शन करना है। और जन आंदोलन एक सामूहिक संघर्ष है जो एक जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति से प्रेरित होता है। और एक अच्छे लोकतंत्र के लिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए जन आंदोलन ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपको बहुत आसान सी भाषा में इसको समझना है और इसको याद करना है ना। और इसका जो आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर और आसान तरीका आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, दूसरा अपना प्रश्न यहाँ पर अपन ने बनाया है वो है सूचना का अधिकार क्या है। ये अलग अलग चैप्टर से हैं तो अपन इनको बारी बारी समझते हैं। तो सूचना का अधिकार, आपको पता है आपको संविधान में प्रमुख 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो उन्हीं 6 मौलिक अधिकारों में आपको जो एक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, ठीक है, इसी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आपको सूचना का अधिकार प्रदान किया जाता है ना। और इस अधिकार के तहत आप सरकार की किसी भी तरह की नीतियों की, सरकारी संस्थाओं की जो क्रियाकलाप हैं उनकी समस्त जानकारी आप इस अधिकार के माध्यम से जान सकते हैं, है ना। चलिए अपन इसको देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित किया गया ये कानून है और इसको 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। और यह कानून नागरिकों को जानने का अधिकार या सूचना लेने का अधिकार का हक देता है ना। हमारा ये हक है, हमारा ये अधिकार है कि हम सरकार की जितनी भी तरह की क्रियाएं हैं, है ना, उनके काम हैं, उनको इस अधिकार के तहत जान सकते हैं। हम उससे कोई भी तरह की जानकारी मांग सकते हैं, है ना। जैसे आप जो है अपनी कॉपी मंगाते हैं पास होने के बाद, मान लीजिए आपको अपनी कॉपी देखनी है कि उसमें क्या लिखा था, कैसा चेक किया है, तो आप सूचना के अधिकार के तहत जो है उस चीज़ को मांग सकते हैं, है ना, ठीक है। तो ये है सूचना का अधिकार जो कब लागू हुआ था, 12 अक्टूबर 2005 को। आपको ये डेट ध्यान रखनी है। इसको शॉर्ट में RTI बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। इसमें आगे थोड़ा सा और है, ढक गया था, है ना, छिप गया था। साथ ही नागरिकों को सूचना का अधिकार है और RTI आवेदन के द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। जो अगला हमारा प्रश्न है वो है दलित पैंथर क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम्स में, तो इस बार भी चांसेस हो सकते हैं। थोड़ा सा पढ़ना है, समझना है क्या जाता है, ठीक है।
तो दलित पैंथर, देखो एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ। हुआ क्या, देखो हमारे यहाँ पर दलित मतलब जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनका समाज में बहुत शोषण हुआ है, ठीक है, ऐसे लोग अलग अलग पूरे भारत में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये घटना कहाँ की है? महाराष्ट्र की है ना। ये घटना महाराष्ट्र की है, जहाँ पर पढ़े लिखे जो दलित लोग हैं उन्होंने अपने अधिकारों के खिलाफ, समाज की जो व्यवस्था है उसके खिलाफ क्या किया? विरोध प्रदर्शन किया और एक संगठन बनाया, है ना। इसको भी अपन एक जन आंदोलन बोल सकते हैं, है ना, एक विद्रोह बोल सकते हैं। तो दलित पैंथर असल में क्या है? एक विद्रोह का नाम है, एक जन आंदोलन का नाम है ना। और ये एक संगठन है इनका, दलित लोगों का एक छोटा सा संगठन है। और देखो इसको हम शुरू से पढ़ते हैं। दलित पैंथर एक सामाजिक राजनीतिक संगठन है जो दलितों का प्रतिनिधित्व करता है और दलितों और पिछड़ों में प्रबोधन लाने के उद्देश्य से इसको स्थापित किया है। मतलब जो लोग पिछड़े हैं या दलित हैं, ऐसे लोगों को जागरूक बनाने के लिए, प्रबोधन मतलब उनमें उनको जगाने के लिए कि उनका शोषण किया जा रहा है, इसके लिए इस संगठन को बनाया गया। दलित पैंथर की स्थापना नामदेव ढसाल एवं जेवी पवार द्वारा, आपको ये नाम ध्यान रखने हैं भाई, जैसे डायरेक्ट एक नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप बता पाएंगे, ठीक है। और कब की गई थी, आपको डेट ध्यान रखनी है कि 1972 में दलित पैंथर नाम का एक राजनीतिक संगठन बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आगे कुछ नहीं है। आगे चल के इसने एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप ले लिया, ये आगे लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। ये भी एक छोटा सा प्रश्न है राजनीति विज्ञान के लिए। क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या होती हैं? देखो आकांक्षा का मतलब होता है जो हम करना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, असल में वो आकांक्षाएं होती हैं। क्षेत्रीय मतलब हर क्षेत्र की अपनी आकांक्षाएं, क्षेत्र, है ना। तो अब इसको दोनों मिला के अपन उत्तर समझते हैं। यह क्षेत्रीय आवश्यकताओं व इच्छाओं की अभिव्यक्ति है ना। कोई भी क्षेत्र विशेष जो है उसकी इच्छाएं क्या है, उसी की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? क्षेत्रीय आकांक्षाएं। मतलब वो क्या चाहता है, क्या पाना चाहता है, उन्हीं सब की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? क्षेत्रीय आकांक्षाएं। लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीति अभिव्यक्ति को अनुमति देता है, ठीक है। इसको अपन अभी एक छोटे से उदाहरण से समझेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उन्हें राष्ट्र विरोधी के रूप में नहीं देखता, जैसे जन आंदोलन। अब जन आंदोलन क्या है? एक क्षेत्रीय आकांक्षा है। मान लीजिए, चलो आपने उसमें पढ़ा होगा, जब हमारे यहाँ पर राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था, है ना, तो आंध्र प्रदेश के जो लोग थे वो कह रहे थे कि भाषा के आधार पर हमारे यहाँ पर एक राज्य बनाया जाए और हमारी भाषा मतलब तेलुगु बोलने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक अलग राज्य बनाया जाए। तो अब इसको पूरा करने के लिए वो क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे, है ना। तो ये जो इच्छाएं हैं उस क्षेत्र की, यही क्या है? उसकी क्षेत्रीय आकांक्षा है। और एक लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं के रूप में मतलब उनके द्वारा क्या करते हैं लोग? अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। और जन आंदोलन भी क्या होता है? एक तरह का क्षेत्रीय आकांक्षाएं होती हैं, है ना। तो क्षेत्रीय आकांक्षाओं का मतलब एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा क्या इच्छा है उनकी, उसी की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? क्षेत्रीय आकांक्षा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, है ना। और इसके बाद हम बाकी प्रश्नों को एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न है अपना, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, ठीक है। अब इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी समझो पहले। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है ये एक कोड वर्ड है आर्मी का, इंडियन आर्मी का, ठीक है। एक अभियान का कोड वर्ड है, आप बस इतना ध्यान रखिए। जो अपने अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल, वहाँ पर क्या हुआ, कई तरह की धार्मिक गतिविधियाँ चल रही थी। और जो धार्मिक नेता हैं, जिनमें स्पेसिफिक उनका नाम भी दिया हुआ है, तो वो क्या कर रहे थे, लोगों को अलग अलग तरह की बातों से, अपने प्रवचन के माध्यम से, अपनी बातों से भड़का रहे थे सरकार के खिलाफ, ठीक है ना। और इससे क्या, लगातार हिंसाएं बढ़ती जा रही थी। तो उस समय जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसने भारतीय सेना को एक आदेश दिया और एक अभियान के तहत क्या है, इस मंदिर के अंदर से जो नेता हैं, वो जो ये सभी तरह की चीज़ें फैला रहे थे, उनको निकालने के लिए इस अभियान को चलाया। इसके दौरान बहुत सारी गोलियां चली, बहुत हिंसक कार्रवाई हुई, है ना। और मंदिर की बहुत सारी चीज़ें जो है नष्ट भी हो गई। तो इस अभियान का जो कोड वर्ड था ना, उसको ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया था, ठीक है। अब इसको अपन आंसर देखते, लिखा क्या है। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 से 10 जून 1984 में के बीच भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा किए गए एक सैन्य अभियान का कोड नेम था, है ना। ये क्या था? एक कोड था, कोड वर्ड, जिसमें दमदमी टकसाल के नेता जनरल भिंडरावाले, ये भिंडरावाले लिखे है ना,
यही वो व्यक्ति थे जो क्या कर रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे। और उनके जो अनुयायी स्वर्ण मंदिर में शरण लेके बैठे थे और लोगों को हिंसा करने के लिए भड़का रहे थे, इन लोगों के खिलाफ ही क्या है, भारतीय सरकार ने एक सैनिक कार्यवाही की और इसी को ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया। ठीक है ना। और ये किन से जुड़ा हुआ था, सिख लोगों से जुड़ा हुआ था, है ना। सिख कम्युनिटी को जो है ये लोग क्या कर रहे थे, भड़का रहे थे। इससे कई तरह की हिंसक गतिविधियां हो रही थी, तो इनको हटाने के लिए सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। तो ये अपने प्रमुख 5 क्वेश्चंस थे, है ना। और इसके अलावा अन्य क्वेश्चंस को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। सो इट्स मी शुभांक, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इसी तरह के ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि ये अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सो धन्यवाद।